नमस्कार। अपने क्या है इंडियन ज्योग्राफी चल रहा है, उससे पहले अक्षांश और दिशांतर के बारे में निरीक्षण कर रहे थे अपने, यानी अक्षांश पढ़ने की कोशिश करें। अक्षांश पढ़ेंगे। इसके अंदर अक्षांश मैंने बताया जलवायु, कटिबंध, मौसम, इनके बारे में बताते हैं। यानी पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई जो रेखाएं होती है अक्षांश होती है। ये ग्लोब है, इसके बीच में से एक रेखा है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा एक रेखा यह भी है 23.5 डिग्री। एक रेखा यहाँ बताई थी मैंने 23.5 डिग्री। एक यहाँ 66.5 डिग्री। एक यहाँ बताई थी 66.5 डिग्री। इस प्रकार की भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, काल्पनिक रेखा इसको भी बोलते हैं। ये 0 डिग्री भी रेखा कहलाती है। हाँ, मैंने बताया कि भूमध्य रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है। भूमध्य रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है 21 मार्च को। ये 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में उसको कर्क रेखा बोलते हैं, यही मैंने बताया था। 23.5 डिग्री दक्षिण गोलार्ध में उसको मकर रेखा बोलते हैं, मकर रेखा इस श्रेणी में है। अब क्या है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन जो क्या होगा 21 जून होगा। 21 जून कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकेगा। जब क्या सबसे ज़्यादा गर्मी होगी, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा, इस श्रेणी में आएंगे। ये भारत के 8 राज्यों से गुजरते हुए से विश्व के क्या 18-19 देशों से होकर गुजरती है ये। इसके ऊपर कर्क रेखा पर विश्व का सबसे बड़ा देश अगर बात करें तो चीन है। मकर रेखा पर अगर बात करें तो सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया का नाम आता है इस श्रेणी। फिर क्या है, मकर रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को चमकता है। ये दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। फिर यहाँ 21 मार्च और 23 सितंबर, नहीं 22 दिसंबर और 23 सितंबर है। सितंबर 23 सितंबर को क्या है, भूमध्य रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है। 21 मार्च और 23 सितंबर पृथ्वी के ऊपर 2 कॉमन दिन होते हैं इस श्रेणी में। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून, दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर है। जब यहाँ सूर्य सीधा चमकेगा तो उस समय क्या है, इस साइड में दिन क्या छोटे होंगे, रातें बड़ी होगी और मौसम ठंडा रहेगा। ये इस प्रकार, ये तो इतना समझ में आ ही जाएगा। अब क्या है, अक्षांश मैंने बताए थे ग्लोब के अंदर 90 उत्तरी गोलार्ध में, 90 दक्षिण गोलार्ध में और एक भूमध्य रेखा सहित यानी 0 डिग्री रेखा सहित 181 बताए थे। ग्लोब में खींचे कितने जा सकते हैं ये नहीं, ध्रुव नहीं गिने जाएंगे, ये ध्रुव हैं, इसलिए क्या है 179 खींचे जा सकते हैं। और क्या है, ये क्या बताते हैं, कटिबंध बताते हैं। एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी जो है 111 किलोमीटर है। 111 किलोमीटर है। ये सबसे बड़ा वर्त बनाती हैं, सबसे बड़ा वर्त बनाती है। ये क्या है, ग्लोब के अंदर सारी रेखाएं पूर्ण वर्त बनाती है, पूर्ण वर्त बनाती हैं। और वो दिशांतर आएगी वो क्या अर्धवर्त बनाएगी। अब क्या ये इनकी बात करें, कर्क रेखा विश्व के कौन कौन से देशों से मेन बता देता हूँ, बाकी मैप पर देखने से पता चलता है। यहाँ एक तो भारत आएगा, इसकी बात कर रहे हैं। भारत, म्यांमार, बांग्लादेश, सबसे बड़ा चीन इसके अंदर आएगा, चीन, मेक्सिको, मोरक्को, नाइजर, सऊदी अरब, इस प्रकार की श्रेणी में सऊदी अरब, बोत्सवाना भी आएगा। बोत्सवाना नहीं आएगा, वो मिस्र आएगा भी, मिस्र के अलावा ओमान छोटा है इसके अंदर, ओमान देश भी आएगा। ताइवान भी आएगा, ताइवान,
इस प्रकार के वैसे कि किताबों में 18 दे रखे हैं, मैप पर देखने से पता चलता है कि किताब में कैसे लिखा हुआ है। माली भी आएगा, माली इस श्रेणी में आएगा। कर्क रेखा विश्व के भारत, म्यांमार, बांग्लादेश, चीन में, मेक्सिको, मोरक्को, नाइजीरिया, सऊदी अरब, मिस्र, ओमान, ताइवान, माली, मेडागास्कर से नहीं तो मेडागास्कर से अलग गुजरती है अभी। लीबिया, लीबिया भी इस श्रेणी में आएगा। अब क्या है, कर्क रेखा, मकर रेखा कौन कौन से देशों से गुजरती हैं? एक तो चिली, चिली के बाद में अर्जेंटीना, ब्राज़ील, ब्राज़ील के अलावा नामीबिया, नामीबिया के अलावा मेडागास्कर, दक्षिण अफ्रीका, ये इस प्रकार की श्रेणी में आते हैं। ऑस्ट्रेलिया भी है, ऑस्ट्रेलिया के तो यहाँ बीचों बीच गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया के एक नदी हैं पीटर्सबरो, वो क्या है, भूमध्य रेखा नहीं, इसको मकर रेखा को 4 बार काटती हैं, ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच गुजरती हैं। अब भूमध्य रेखा भी कई देशों से होकर गुजरती है। इनके बीच में क्या है, यहाँ अफ्रीका महाद्वीप की एक झील पड़ती है, वैसे विक्टोरिया, वैसे कर्क रेखा, मकर रेखा, तीनों ही रेखाएं एक वो भी गुजरती हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये अफ्रीका महाद्वीप के चारों रेखाएं गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है, वो चारों गोलार्धों में चारों रेखाएं गुजरती हैं। यानी इस श्रेणी में मैंने बताया कि इस साइड में उत्तरी पूर्वी जैसे क्या चारों गोलार्ध बनते हैं, उसी श्रेणी में गुजरते हैं। अब थोड़ा सा कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से गुजरती हैं? भारत के 8 राज्यों से गुजरती हैं। 4, 5, 6, 7, 8 राज्यों से गुजरती है। एक तो आएगा गुजरात, उसके बाद में राजस्थान, के बाद में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड के अलावा त्रिपुरा, मिजोरम, के अलावा पश्चिम बंगाल, और भारत के क्या डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती हैं। यानी 26 किलोमीटर हैं। विश्व इसके अंदर क्या है, भारत के अंदर सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कर्क रेखा राजस्थान है, और इधर सबसे ज़्यादा कर्क रेखा गुजरती हैं मध्य प्रदेश से, और त्रिपुरा, और ये सबसे छोटा है। अब क्या है, कर्क रेखा, मकर रेखा, तीनों में बता देता हूँ कौन कौन सी नदियाँ काटती हैं। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली राजस्थान की नदी है माही नदी, और भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली कांगो या जायरे नदी, और इधर क्या है, एक और है मकर रेखा को 2 बार काटने वाली लिम्पोपो नदी है। ये नदियां हैं। अगर मैप पर देखें तो एक क्या है, पीटर जोरेस इस नाम की नदी है, वो देख ले, मैप पर देख के बताएंगे अगले वीडियो में। यानी वो भी क्या है, 4 बार काटती हैं। विक्टोरिया झील से बीचों बीच गुजरती है अक्षांश रेखाएं। ये बाद में क्या, थोड़े से और देख लेते हैं। ये कटिबंध बताती हैं, ये रेखाएं क्या बताती हैं, कटिबंध। यानी कर्क रेखा, ये 23.5 डिग्री मैंने कर्क रेखा बताई, इधर मकर रेखा, इधर भूमध्य रेखा, और इधर क्या बताए थे मैंने, साढ़े 66 डिग्री। उत्तरी गोलार्ध
भूमध्य रेखा और कर्क रेखा के बीच में जो कटिबंध है उष्ण कटिबंध है, उष्ण कटिबंध। और कर्क रेखा और मकर रेखा के दोनों में 23.5 डिग्री और 66 के बीच में शीतोष्ण कटिबंध है। ना तो गर्मी होती है ना सर्दी होती है, शीतोष्ण इधर भी शीतोष्ण। यहाँ क्या शीत कटिबंध है, 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। यहाँ भी क्या है शीत कटिबंध है। यही है अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखा बीच की दूरी मैंने बता दी 111 किलोमीटर है। ये पूर्ण वृत्त बनाती हैं। क्या बनाती है? पूर्ण वृत्त बनाती हैं अक्षांश रेखाएं। उसके बाद में दिशांतर रेखाएं, उनको भी देख लेते हैं। दिशांतर रेखाएं, देशांतर रेखा थोड़ा नेक्स्ट वीडियो देखें, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो दिक्कत होगी।